ओम शांति। 11 अप्रैल 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। जब खुद ईश्वर आकर इस पराई दुनिया में अपना कर्तव्य करता, तो फिर भला मनुष्य आत्माओं को कैसे कोई मोक्ष मिल सकता। तो यह भी महावाक्यों में बाबा समझाते हैं और ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कृष्ण मुरली का ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। हम बदले में देखो, जरा सोचो तो हम क्या देते हैं और उनसे हमें मिलता क्या है ना। तो भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो श्री बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। राजाई मिलती है जो हम योग सीखते हैं परमात्मा से। जब हम अपना जोड़ लगाते हैं, मन का जोड़ते हैं, मन बुद्धि से उसे याद करते हैं, तो उसके बदले हमारे पाप विनाश होते हैं, हमारे पुराने पापों से मुक्ति मिलती है और हमें नए कर्म करने का बाबा श्रीमत देते और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते। तो देखो ये सब याद से होता है, राजयोग से होता है, फिर हमें राजाई मिलती है। तो बाबा कहते, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान बाज सालिग्रामों प्रति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्माभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं, फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार। उनका नाम है शिव, सदा शिव है वो, क्योंकि वो देह लेते हैं लेकिन उनकी देह नहीं है। बाबा कहते, श्री बाबा को अपना शरीर नहीं होता है और सब कहेंगे मेरा शरीर। तो जिनके शरीर अलग अलग मिलते फिर उनका शरीर पर नाम भी पड़ता। बाबा का तो शरीर है नहीं, वो आते भी पराए देश पराए शरीर में है, पराए देश से दूरंदेशी बाप आता है, दूर देश से, है ना। तो उनका फिर शरीर थोड़े होता, वो तो दूसरे का शरीर लीज कहो, धार कहो, थोड़े समय के लिए रथ कहो, जो भी कहो, वो उस बैल पर आकर सवार होते हैं ना। निराकार है ना, मुख नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे देंगे। प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती। ऊपर से कोई बिजली चमक जाए, किसी तरह की लाल लाइट बादलों से निकले और फिर तो उसे देख करके तो डर ही जाएंगे। तो परमात्मा है ही निराकार, तो उसे आत्मा परमात्मा कहते हैं कि मुझे शरीर लेना पड़ता है। तुम जीव आत्माओं के लिए, है ना। मुख का आधार अब कच्छ मच्छ कह जरूर दिया, लेकिन कच्छ मच्छ के पास आप खड़े हो जाएंगे तो आपको इस गुहा राज का पूरा सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का ड्रामा समझ आ जाएगा? नहीं आएगा। तो बाबा कहते, और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की इसमें सब्जेक्ट होती हैं।
बीए आदि कितने नाम है ना, एमए, बीए, एमबीबीएस, पीएमटी, पीईटी का एग्जाम निकालते हैं तो कितनी सारी पढ़ाइयाँ हैं। उसमें हम टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसमें हम डॉक्टर बनते हैं, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ करके बनते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कमाई करते हैं। लेकिन यहाँ हम देह से नहीं, निराकार आत्मा बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ती है, मैं निराकार परमात्मा पढ़ाता हूँ देह लेकर के, लेकिन तुम बनते हो फिर भगवान भगवती, है ना। विश्व की राजाई प्राप्त करने के लिए तुम्हारी ये पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में कितना आदि नाम है बीए में, तो इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, एक ही पढ़ाई, एक ही बाप, एक के द्वारा ही, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कहीं, ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है, भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कह देते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठीक कर बेहतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है, अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, अब यह ज्ञान है पढ़ाई, इसी से ही पूरे कल्प के लिए तुम अपनी कमाई करते हो, कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर, क्योंकि कर्म प्रधान है। यदि आपका कर्म प्रधान है तो आप बहुत सुखी होते हैं। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बार बाप से, एक ही बाप से और एक ही बार मिलती है। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो, तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। दिन अर्थात सुख, रात अर्थात दुख। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, विकारों से ज्यादा जन्मते हैं, वृद्धि जास्ती होती है। भोगी होने के कारण आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं, ना जाने कौन कौन से रूल निकालती है गवर्नमेंट, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो। बाबा कहते हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो, ऐसा पुकारते हैं, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं।
अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बचाने, है ना। हदके में भी ऐसा होता है, ये बेहद का है। इस सृष्टि के रंगमंच पर ये मनुष्य आत्माएं ये देह रूपी कपड़े को पहनकर अलग अलग कपड़े बदलते हैं ना, है ना। कभी कोई कपड़ा, कभी कोई, कभी इस तरह से ड्रामा में पार्ट। और हद में भी ऐसे ही होता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वह सब फिर अपने नाटक अनुसार आते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? यह अच्छी बात है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। सतयुग में बाबा कहते हैं हमारे दो का नारा वहीं से चला आया है, अभी का नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट कह देती, लेकिन विकारों में भोग में तो ये सब संभव नहीं है, योग से ही संभव है। तो वहाँ हर किसी का एक बच्चा एक बच्ची जरूर होते हैं। किसी को है, किसी को नहीं, किसी को 10, किसी को 12, ऐसे नहीं। हर किसी को एक बेटा एक बेटी होता ही है। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े हैं, अब कितने ढेर हैं। बाबा निराकारी दुनिया की बात कर रहे हैं। बाबा कहते वहां से जब सभी आत्माएं अपने इस रंगमंच पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बचाने आ जाते हैं, जब वो दुनिया खाली हो जाती है तब फिर यहाँ से जाना शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि अब कितने ढेर हैं ना। नई दुनिया में कितने थोड़े थे। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बड़ाई दी है सागर को स्याही बना दो। फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बनी हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। बाबा ने सभी को बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उसमें चेक करना है कि तुम्हारे में कितना पुरुषार्थ हुआ, कितना चल रहा है, कितना करना बाकी है। तो स्कूल में भी नंबर 1 नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है।
जबकि कोई मारा मारी की बात नहीं, इस समय है ही मारा मारी। जो दुनिया में हम देख रहे हैं लड़ाई आदि, ये महाभारत की लड़ाई है। और जो साइलेंस की पावर से चल रहा है, बाबा कहते हैं वो ज्ञान अमृत है ना, जो दिखता नहीं है लेकिन पी रहे हैं बच्चे, है ना। आत्मज्ञान किसी को है, सभी को तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। हिसाब है, उनको ज्ञान लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। बना बनाया है, तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक तरह की बातें हैं, लड़ाइयां फिर उसी से होती। फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है, याद ही नहीं करते सुख में, दुख में सिमरन करते। तो इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने ना है खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, जो ज्ञानी बच्चे हैं, वो ज्ञानी बच्चे उस पहाड़ को, है ना, क्या करते हैं, लगाते हैं ना, उंगली सबकी लगी है। तो तुम इस बाबा कहते जो ये बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है ना, इस ज्ञान योग जो योग है बाबा से लगाते हैं, जो यज्ञ है इसमें सभी की उंगली लगी हुई है। तो तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, है ना। कितने कम है जो इतनी बड़ी दुनिया में इतना अशांति और दुख है, मारा मारी है, इतने बड़े दुख को, संसार के दुखों को तुम क्या करते हो, हटाते हो। तो दुखों के पहाड़ को तुम हटाते हो। इसे ही बाबा ने कहा कि गोवर्धन पहाड़ को दिखाते, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता।
पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती, तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य की योनि में ही जाता है, कोई जानवर आदि नहीं बनता। लेकिन ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पाप करेंगे तो सांप बिच्छू का जन्म लेना पड़ेगा, बांदरी बनना पड़ेगा। ऐसे सब जो व्रत पूजा कथा में भी कहानियों में लिख दिया है कि आप यदि ऐसे सब हरकतें करेंगे तो फिर आपको बंदरिया का जन्म मिलेगा, सांप बिच्छू बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये सब वो कहते थे क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं पवित्रता की जो शक्ति थी उसमें उनको ये आभास होता था कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसे पाप होंगे जिसका किसी ने बखान करना आसान नहीं है, इतना पाप जास्ती बढ़ेगा। तब उनको यह सब कहना पड़ता था कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन जब पाप किया मनुष्यों ने और जब उनको किसी प्रकार का किसी ने रोक नहीं लगाई तो फिर वो पाप जास्ती बढ़ता गया। तो बाबा यहाँ लिख रहे कि जानवर आदि कोई बनता नहीं, मनुष्य मनुष्य योनि में जाकर के ही अपने कर्मों का भोग भोगता है, अपने कर्मों की सजाएं उन्हें खानी पड़ती हैं। किसी को किसी प्रकार की बीमारी होती वो भी सजा है, किसी को किसी रिश्तों के द्वारा जो मिल रहा है वो भी सजा है, किसी को किसी प्रकार का दुख है वो भी सजा ही है। तो ऐसे सजा का फल मिलता है, ऐसे आपके विकर्मों का फल। अच्छा, तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं, तुम्हारी यह पढ़ाई है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यारा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला वशीकरण मंत्र सबको देना है, पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कह मूंझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा करोगे विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को आपको विघ्न नहीं समझना है, उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में मूंध है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। बहुत प्यारी बहुत मीठी बाबा की रोज की मुरली है, जरूर सुने सुनाएं, मनन चिंतन करें। बाबा का जो योग है वो एक तरह से यदि आप मुरली के कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं और उनका मनन चिंतन करते हैं तो वो भी एक तरह का पुरुषार्थ है, वो भी बाबा से योग लगाने की एक रीति है। अच्छा, ओम शांति।